रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। देखो, जो ये आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि पुआल को आग लगा देना है, ये सबसे खतरनाक है जी। दोनों तरह से खतरनाक है, वातावरण के लिए भी खतरनाक है और जमीन के लिए जी जी। वैसे तो हम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के बाद देते हैं जी। और उसका मकसद ये नहीं है कि किसानों को कोई दिक्कत हो, उसका मकसद ये है कि टाइमली वो रजिस्ट्रेशन करा ले तो यहाँ हबड़ा दबड़ी ना हो और वो अश्योर हो जाए कि उनको ये वैरायटी मिलेगी, घर बैठे हुए अश्योर हो जाते हैं। मैं यमुनानगर जिले से यमुनानगर जिले से बीज मैंने पिछले साल भी लिया था जी। 3 साल मेरा था 5 किलो और उससे बीज तैयार हुआ। हाँ जी इस बार ये 40 किलो 72 मिल गया। अच्छा, 40 किलो 72 मिल गया और 30 किलो ये 71 मिल गया। प्रताप सिंह मीणा, कहाँ से आए हो आप? भोपाल से, एमपी से। भोपाल एमपी से जी। तो ये यहाँ पे बीज मिल रहा है गेहूँ का जी। तो इसकी जानकारी आपको कैसे पता लगी? सर मैं बीज का 10-15 साल से नया बीडर लगाता हूँ सर जी। डॉक्टरों से, यहाँ दिल्ली राजवीर से। सभी किसान व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है मंगलवार और तारीख है 22 अक्टूबर 2024। आज अग्री मंडी की टीम पहुंची है करनाल के भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान में, जहां पर किसान मेला लगा हुआ है जो कि 19 से 22 तक चलेगा। और इसके अलावा यहां पर गेहूं की अच्छी वैरायटी के बीज मिल रहे हैं किसानों के लिए, जिनके लिए हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि कौन कौन से बीज यहाँ मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए डॉक्टर साहब के पास। सर नमस्कार। सर, एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आप एक परिचय इंट्रो जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर किस पोस्ट पर हैं, किस कार्य पे कार्य करते हैं, किस तरह से किसानों की सेवा कर रहे हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश अहलावत है जी। मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ और जो क्रॉप फसल सुधार विभाग है जी उसके अध्यक्ष के तौर पे भी हूँ, क्योंकि निदेशक महोदय विदेश गए हुए हैं तो उनकी अनुपस्थिति में निदेशक का भार भी मेरे पास है जी। तो बाकी जहाँ तक काम की बात है, काम हम लोग फसल सुधार पे करते हैं। फसल सुधार का मतलब है कि नई नई जो उन्नत वैरायटीज किस्में आती है उन पे काम करते हैं। उन पे हर विषय पे, जैसे पैदावार भी है, बीमारियों की रोकथाम भी है, और जो दूसरे जलवायु से के कारण जो दिक्कतें आती है, जैसे सूखा है, ज्यादा बारिश होगी है, ज्यादा तापमान आ गया, तो उनके खिलाफ ऐसी किस्में तैयार करना जो उनको उसके अगेंस्ट जाके अच्छी पैदावार दे सके। ये सभी चीजों पे यहाँ पे काम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक इस तरफ किसान मेला लगा हुआ है जो कि 19 से 22 तक चलना है। किसान मेले का क्या मकसद है सर? किसान मेले का मकसद ये होता है कि किसान भाइयों को एक ही जगह पे बीज के साथ साथ दूसरी जानकारियां भी मिल सके जी। जैसे कौन सी किस्म किस समय लगाने पे उत्तम पैदावार देगी जी, बिल्कुल, या उसके लिए कौन कौन सी सस्य क्रियाएं कहिए जी, कैसे करना चाहिए, कितना पानी लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, या खाद एक बार देना चाहिए या बार बार स्प्लिट डोज जिसको बोलते हैं अलग अलग मात्रा में देना चाहिए, या उसमें जो हमारे खरपतवार आते हैं उनका निदान कैसे करना चाहिए, या बीमारियों का निदान कैसे करना चाहिए। और आजकल जो एक बड़ी समस्या है जो अवशेष है जी, खासकर जो ये पुआल के अवशेष है, उनका प्रबंधन भी बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे जमीन में कार्बन की कमी होती जा रही है, तो उस पे भी स्पेशल ध्यान है जी। तो मेले का पर्पज किसान भाइयों को बीज उपलब्ध कराना, वे जो उनसे संबंधित जो भी समस्याएं उनको दूर करना और आगे अवगत कराना ताकि वो अच्छी पैदावार मिले। जैसे कि आपने बताया कि जमीन में कार्बन की जो है कमी होती जा रही है, तो इसके लिए अगर किसान भाइयों को जैसे कार्बन की कमी ना हो तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए अपनी जमीन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए? देखो, जो ये आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि पुआल को आग लगा देना है, ये सबसे खतरनाक है जी। दोनों तरह से खतरनाक है, वातावरण के लिए भी खतरनाक है और जमीन के लिए जी, क्योंकि जमीन में सूक्ष्म जीव भी होते हैं, इससे वो ज्यादा तापमान पे वो भी मरते हैं जी। प्लस में हवा में जितना कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, वो सारा का सारा व्यर्थ जाता है। अगर हम इसको दोबारा जमीन में मिला देते हैं तो उससे वो दोबारा वापस जमीन में पोषक तत्वों के तौर पे चला जाता है, और इससे कार्बन की जो कहिए की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। और दुनिया में और कोई तरीका है ही नहीं कार्बन की
कमी को पूरी करने। यानी कि जो खेतों में अब धान कटी है उसके बाद जो पराली बचती है उसको किसान जो जला देते हैं, जिससे जमीन में जो है कार्बन की कमी हो जाती है। अगर किसान उस पराली को जलाने की बजाय अगर अपने हैरों से उसको उसी जमीन में मिक्स कर दे तो उससे जो है कार्बन की कमी नहीं होगी, जो जीव जंतु है उनको भी पोषण मिलेगा जमीन, जिससे जमीन जो है हरी भरी होगी, मजबूती होगी। तो इसके अलावा सर यहाँ पे जो है बीज मिल रहा है गेहूं का, अलग अलग वैरायटीज का, तो इसके लिए जो किसान है वो आ भी रहे हैं, तो कहाँ से किसान आ रहे हैं ये आप आपको बता सकते हैं? देखिए जी, पहला दिन था जो 19 तारीख को जी, वो पंजाब के 10 या 11 जिलों के लिए था जी। 20 तारीख को फिर पंजाब के बाकी जिलों के लिए था जी जी। 21 तारीख को हरियाणा के जो 10-12 जो भी जिले थे उनके लिए था, और आज फिर हरियाणा के जो बचे हुए जिले हैं उनके लिए। यानी कि 19 और 20 को पंजाब के लिए था, बिल्कुल, और 21 और 22 को हरियाणा के जो जिले हैं उनके लिए था, हरियाणा के लिए था। जी जी। तो अगर कोई किसान भाई, जैसे आप तो लेकर आ रहे हैं, जो किसान भाई इस मेले से वंचित है, इस बीज की जो स्कीम है इससे वंचित है, अगर वो किसान बीज लेने आए तो उनको क्या सलाह देंगे, कैसे आना चाहिए, उनको क्या रहेगी इनकी? तो देखिए, वैसे तो हम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के बाद देते हैं जी। और उसका मकसद ये नहीं है कि किसानों को कोई दिक्कत हो, उसका मकसद ये है कि टाइमली वो रजिस्ट्रेशन करा ले तो यहाँ हबड़ा दबड़ी ना हो और वो अश्योर हो जाए कि उनको ये वैरायटी मिलेगी, घर बैठे हुए अश्योर हो जाते हैं। वही तरीका है, और किसान भाई अब भी आते हैं तो हमारे पास बीज की कमी नहीं है, वो केवल अपना आधार कार्ड लेके आए। और यहाँ अब भी हमने ये खोला हुआ है कि इस समय भी रजिस्ट्रेशन करके हम लोग दे रहे हैं, ताकि किसान सर्वप्रथम रहे, उनको कोई दुविधा ना हो। जी जी बिल्कुल, यानी कि ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है? हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे एग्री मंडी चैनल के जरिए हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जी सर। तो चलिए बात करते हैं कैसे किसान भाई से जो कि यहाँ पर बीज लेने आए हैं और हमारे नजदीकी यमुनानगर जिले के हैं। सर कहाँ से आए हो? मैं यमुनानगर जिले से। यमुनानगर जिले से। कौन सी वैरायटी का बीज लिया सर आपने? मैंने 371 और 372। 371 372, ये बीज अच्छी वैरायटी का है? हाँ जी, अच्छी वैरायटी है। जी जी। बीज मैंने पिछले साल भी लिया था। जी, जी। पिछले साल मेरा था 5 किलो। 5 किलो। और उससे बीज तैयार हुआ। हाँ जी हाँ जी। इस बार ये 40 किलो 72 मिल गया। अच्छा, 40 किलो 72 मिल गया जी। और 30 किलो ये 71 मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है विभाग से, अच्छा काम। विभाग ने अच्छा काम किया, बिल्कुल खुश भी होना चाहिए किसान, क्योंकि किसानों के लिए काम कर रहे हैं। खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। हाँ, इधर खाना भी लगा हुआ है, किसान घर से खा के ना, बाई चांस यहाँ पे अगर देर हो जाए, भूख लगे तो यहाँ पे भी खा सकता है। तो इसके अलावा पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था पहले? हाँ जी, ऑनलाइन? हाँ जी, पोर्टल पे जाके? हाँ जी, पोर्टल पे जाके हाँ जी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, जब ये मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड दिखा के आधार कार्ड दिखा के और उन्होंने बिल दे दिया काट के इसका। बाकी सुविधा कैसी लगी सर यहाँ पे? अच्छी लगी, बिल्कुल अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी। धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई एक किसान मिले हैं जो कि एमपी से आए हैं, चलिए उनसे उनको जानते हैं कि इसके लिए जानकारी उनको कहाँ से मिली और क्या उनको यहाँ से बीज मिला या फिर नहीं। सर नमस्कार। जी सर। सर एक बार अपना परिचय बताइए, क्या नाम है सर आपका? प्रताप सिंह मीणा। प्रताप सिंह मीणा। कहाँ से आए हो आप? भोपाल से, एमपी से। भोपाल एमपी से जी। तो ये यहाँ पे बीज मिल रहा है गेहूं का जी। तो इसकी जानकारी आपको कैसे पता लगी? सर मैं बीज का 10-15 साल से नया बीडर लगाता हूँ सर। जी जी। डॉक्टरों से यहाँ दिल्ली राजवीर से सर से बात होती है मेरी, वहाँ जी, से जी। बीज भी मिलता है मेरे को। अच्छा, वहाँ से बीज आपको जी, मिलता है? करनाल से अमृतसर बीज देते हैं मेरे को। अच्छा, करनाल से अमृतसर बीज देते हैं। जी जी। तो इसके बारे में जो जानकारी आपको अमृतसर से मिली है? जी सर। जी जी। तो इसके लिए आपने बीज जैसे लिया यहाँ से, मिल गया है बीज या फिर नहीं हाँ, मिला है? मिल गया है ना सर। तो क्या प्राइस मिला है यहाँ पे? यहाँ मुझे 50 रुपए केजी दिया है सर। 50 रुपए केजी दिया है? जी जी। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? कोई किसान बीज लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? उसका पोर्टल खुलता है सर 1 अक्टूबर। अच्छा, एक पोर्टल खुलता है जी, इसका जी, सर, इसकी तरफ संस्थान की तरफ जी से? जी, अक्टूबर जी, में, अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में पोर्टल खुलता है। जी जी। तो कितना बीज ले सकता है किसान यहाँ से? किसान आधार कार्ड 4-5 जितने भी ले सकता है। एक आधार कार्ड पे 10 किलो 10 किलो बीज मिला है? जी सर। और 50 रुपए किलो बीज जी मिला है? मिल जी जी जी। आपने कौन सी वैरायटी बीज लिया? सर मैंने लिया 377 का। 377 का बीज जी लिया? जी। 371 का। 371 377 372 का। जी 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 जी। और 359 का। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जी सर। बताने के लिए। मैं ठीक सर। भाइयों, आज एग्री मंडी की टीम पहुंची थी करनाल के भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान में, जहां पर संस्थान की तरफ से किसान मेला और इसके अलावा यहां पर अच्छी और नई तकनीक के जो गेहूं के बीज मिल रहे हैं। अगर कोई किसान भाई बीज लेना चाहता है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आखिरी जो तारीख है वो 24 तारीख है बीज लेने के लिए, और
कोई भी किसान भाई बीज लेना चाहता है तो वो इनके जो सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, या फिर इसके अलावा वो यहाँ पर भी आकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और बीज की अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर एक आधार कार्ड पर लगभग 10 किलो बीज मिल रहा है, जो कि 50 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ के डायरेक्टर जी और किसान भाइयों की तरफ से आपको जो जानकारी मिली है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।